हाय एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट हायर सैलरी एज ए यूएसआईटी रिक्रूटर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एज ए यूएसआईटी रिक्रूटर हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है या प्रेजेंटली आप एज ए यूएसआईटी रिक्रूटर काम कर रहे हैं या अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है और नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर आप चेंज करने की सोच रहे हैं या आप हायर सैलरी पाने की सोच रहे हैं या कुछ समय बाद आप ये सोच रहे हैं कि आप हाउ यू कैन गेट हायर सैलरी, ओके, और हाउ यू कैन गेट हायर सैलरी इन योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो सबसे पहले दोस्तों, एज ए रिक्रूटर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप हायर सैलरी पा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब आपको कोई भी जॉब असाइन होती है, कोई अगर आप एक टेक्निकल रिक्रूटर है तो आपके पास हायर सैलरी पाने की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। जो भी जॉब आपको असाइन की जाती है उसको आपको पढ़ना है, उसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। नंबर जो सबसे पहला आपका काम रहेगा, आप जो भी जॉब आपको असाइन की जा रही है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। आपको समझना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, कोई भी अगर क्लाइंट की जॉब है और उस रिक्वायरमेंट को आपने अगर समझ लिया कि व्हाट इज़ द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, तो आप कैंडिडेट को इजीली पा सकते हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाना। अगर आपकी बूलियन सर्च स्ट्रिंग अच्छी नहीं बनेगी तो आप कैंडिडेट को नहीं पा सकते। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। जितना टेक्निकल नॉलेज आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज आप, जो तीसरी चीज़ है वो यह है कि टेक्निकल नॉलेज। सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज आपको होगा, आप उतनी अच्छी बूलियन सर्च स्ट्रिंग बना सकते हैं और उतनी जल्दी ही कैंडिडेट को सर्च कर सकते हैं। नंबर 4, जो सोर्सिंग, ओके। सो सबसे पहले या जॉब पोर्टल नॉलेज, ओके। जो एज ए यूएसआईटी रिक्रूटर या यूएस स्टाफिंग में डिफरेंट जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूएस जॉब पोर्टल्स होते हैं, जैसे करियर बिल्डर, डाइस, मोस्टर, इंडीड। तो आपको उन जॉब पोर्टल्स को यूज़ करना आना चाहिए। उनमें जो भी फिल्टर्स है उसका यूज़ करना आना चाहिए। नंबर 1, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन आपने समझ लिया। दूसरी चीज़, आपके पास आपने बूलियन सर्च स्ट्रिंग बना ली, आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा है और आपके पास आपको डिफरेंट यूएस जॉब्स, यूएस स्टाफिंग के जो भी जॉब साइट्स है उन्हें भी चलाना आता है, उनके फिल्टर्स का यूज़ करना आता है, तो आप इजीली कैंडिडेट को सर्च कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगी कम्युनिकेशन, ओके। आपको इसके बाद कैंडिडेट को कॉल करना है, कैंडिडेट को कम्युनिकेट करना है, डिटेलिंग करना है और आपका जो कंटेंट जो आपका जो कंटेंट है, जो वर्बल कंटेंट है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। अगर कैंडिडेट, आपका कंटेंट इस प्रकार का होना चाहिए, अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड भी नहीं है और वो जब आपसे बात करे तो वो कैंडिडेट आपकी जॉब पे अपने रेज्यूमे को सबमिट कर दे। इस तरह से आपको अपनी जो बातें हैं उनको इंटरेक्टिव बनाना है। अगर कैंडिडेट आप जो भी आप जिस भी जॉब के लिए आप फ़ोन कर रहे हैं, अगर कैंडिडेट बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको जानने की कोशिश करना है। आपको उसका आंसर पहले से पता होना चाहिए कि अगर ये कैंडिडेट नॉट इंटरेस्टेड बोलता है तो इसको कैसे कन्विंस करना है जॉब के लिए। अगर कोई रीज़न है जॉब नॉट इंटरेस्टेड होने का तो वो जानना है आपको और उसको ट्रबल शूट करना है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा रीज़न अगर कैंडिडेट बताता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड या आई डोंट वांट टू सबमिट और आई हैव जॉब ऑफर और इंटरव्यू फ्रॉम अदर कंपनी, तो आपको कैंडिडेट को कम्युनिकेट करना है, कैंडिडेट को अपनी बातों में लगाना है और इस तरह से कैंडिडेट को कन्विंस करना है कि वो अपने रेज्यूमे को आपकी जॉब पर, आपके पास जो भी जॉब ओपनिंग है उस पर सबमिट कर दें, ठीक है। सो इस तरह से दोस्तों, अगर ये सारी स्किल्स आपके पास है तो आप किसी भी कंपनी में
हायर सैलरी पा सकते हैं। आप कैसे हायर सैलरी पा सकते हैं? नंबर वन रहेगा आपका टेक्निकल नॉलेज। ओके, अगर आप एक आईटी रिक्रूटर है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज गेन करना है। जितना टेक्निकल नॉलेज आपके पास रहेगा उतना हार्ड इंटरव्यू, जो टेक्निकल इंटरव्यू वो क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आईटी रिक्रूटर जॉब में जो इंटरव्यू प्रोसेस होती है वो आजकल तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपसे काफ़ी डिफ़िकल्ट आई टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या प्रीवियसली भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज है तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। और अगर आपके पास अगर आपको इंटरव्यू में ही कोई जॉब असाइन की जाती है और आपको जॉब डिस्क्रिप्शन समझना आता है, बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाना आता है, टेक्निकल नॉलेज है, या डिफरेंट डिफरेंट यूएस जॉब को फिल्टर के सहित यूज़ करना आता है, तो आप इजीली किसी भी अगर इंटरव्यू प्रोसेस में आपको कोई जॉब आपको एक एग्जांपल या एक एग्जाम्पल के लिए आपको असाइन की जाती है, तो आप तुरंत ही उस जॉब के अकॉर्डिंग आप कैंडिडेट सर्च करके उनको दे सकते हैं। और आप काफ़ी अच्छी सैलरी पा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड रहेगा कि आप कितनी सैलरी आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।